क्लास 10 से 11 में गए हो, 11 से 12 गए हो या 12 से आगे जा रहे हो, समय बिल्कुल नहीं है, तो स्टडी विद विशाल सर चैनल के साथ में जल्दी से जुड़िए, क्योंकि यहां हम आपको सारे नोट्स अवेलेबल कराएंगे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और आप कहोगे कि हमने पूरे यूट्यूब पे एक रेवोल्यूशन ला दिया। सो है एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, दिस इज मी विशाल सर। तो गाइस क्लास 10 12 का रिजल्ट निकला और सबके मन में जैसे ही वेटेज सिस्टम पता चला कि 30-70 को रखा गया है, तो सबके मन में एक क्वेरी आ गया। क्लास 10 12 वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे खुश हैं, खुश नहीं भी हैं, बड़ी संख्या है दोनों ग्रुप्स की, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल कि 30-70 वेटेज कैलकुलेशन, मार्क्स का कैलकुलेशन हुआ कैसे। तो सीबीएसई ने गाइस एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, सर्कुलर रिगार्डिंग कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट फॉर क्लास 10 एंड 12। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल स्टडी विद विशाल के साथ में आप नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ो। कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मैं इसका चैनल का लिंक आपको पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, पिन कर दे रहा हूं, आप वहां से इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास 9 10 11 12 सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको यहां देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे सिनेरियो क्या है और वो कंप्यूटेशन हुआ कैसे, मार्क्स कैसे कैलकुलेशन हुआ 30-70 का, सारा चीज सीबीएसई ने समझाया है इसी सर्कुलर के अंदर में, ठीक है। तो ये सर्कुलर प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भेज दिया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे किस तरह से कैलकुलेशन हुआ है जल्दी से इसे समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां सीबीएसई ने, देखो ये बता दूं मैं, क्लास 10 और 12 दोनों को इसमें मेंशन किया है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को। अब यहां पे इन्होंने बताया कि भाई मैक्सिमम मार्क्स जो था आपका कितना कितना का था, दोनों पेपर 40-40 का, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के कितना कितना था, ये आपको पता ही है, 10-10 मार्क्स था, ठीक है। अब यहां पे सीबीएसई कह रही है कि सपोज, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, सपोज कि मार्क्स जो आपने टर्म 1 में स्कोर किया वो आपने मान लेते हैं कितना स्कोर किया, 30, ठीक है। और इंटरनल आपने कितना स्कोर किया, 9, तो ये 30, ये वाला 30, ठीक है, 9 हम लोग बाद में ले लेंगे इंटरनल असेसमेंट। और टर्म 2 में आपने कितना स्कोर किया है, मान लेते हैं किसी बच्चे ने स्कोर किया 20, ठीक है, ये स्कोर हुआ। तो अब कैलकुलेशन किस तरह से हुआ, ये वेटेज 30% टर्म 1 का और 70%, इसको सीबीएसई ने इस एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि आपको सबसे पहले जो आपका टर्म 1 में मार्क्स आया था उसको कर देना है डबल। तो इसको जब आप डबल करते हो 30 × 2 तो आपका आ जाता है 60, और 60 का 30% जब आप करते हो तो ये हो जाता है आपका 18, ठीक है, ये हो गया आपका 18, ये आ गया आपका 18, ठीक है। तो 30% जो निकला टर्म 1 का वो 18, देखो इस तरह से आया। अब यहां पर हम आते हैं, यहां आपने कितना स्कोर किया था, 20 स्कोर किया था, 20 का आपको 70% कवर कैसे करना है, किस तरह से निकलेगा कैलकुलेशन। तो सबसे पहले सीबीएसई का कहना है कि इसको आप डबल कीजिए। तो 20 का जब आप डबल करते हो तो आपका आ जाता है 40, और 40 का 70%, तो ये आपने किया 40 का 70%, ये देखो मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां हो जा रहा है 4 7 28, तो ये हो गया आपका 28। तो मतलब टर्म 2 में आपने कितना स्कोर किया, 28। तो इस तरह से फाइनल मार्क्स, ये देखो फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। फाइनल मार्क्स इन थ्योरी, ये 18 नंबर वहां यहां से आपका यहां आया और ये 28 से यहां आया, तो 18 + 28 = 46। तो ये इस तरह से किसी बच्चे का जो इस तरह से मार्क्स लाएगा उसका 46 बनेगा। और जो रही बात इंटरनल असेसमेंट की, तो यहां पे 9 नंबर जो था और 8 नंबर, उसमें कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। 9 + 8 17, तो आपका 46 आया थ्योरी में और 17 आया प्रैक्टिकल में, तो मतलब टोटल कितना हुआ, 63। तो इस तरह से जो है वो मार्क्स का सारा कैलकुलेशन जो खेल बना वो कुछ इस तरह से बना, ठीक है। ये सीबीएसई ने सर्कुलर इसलिए देखो जारी किया कि किसी को भी अगर कोई मतलब स्कूल, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो खुश नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिल गया होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड यस वंस अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बच्चों कि पढ़ाई और अब हमें नहीं रुकना है, पढ़ाई बहुत तेजी से भाग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।